Trigonometry for 10th class, chapter 8.4, question number 5, prove the following identities, part 10. Part 10 हमें कहता है 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a upon 1 by cot 1 minus cot a का whole square equals to tan square a. अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर दो प्रूफ एक साथ दिए गए हैं, तो पहले हम एक पार्ट को tan स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को भी tan स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन हम अपने रिजल्ट को फॉलो करते हैं. यस, तो आइए पहले LHS देखते हैं. 1 प्लस tan स्क्वायर a और 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को हम पहले tan स्क्वायर a में कन्वर्ट करें. तो जैसे ये सम आता है आपके माइंड में कौन कौन सी आइडेंटिटीज आनी चाहिए उसको ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले आइडेंटिटीज आनी चाहिए कि tan का किसके साथ रिलेशन है. tan का कॉसेक के साथ है या सीकेंड के साथ है. तो सीकेंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है. तो यहाँ पर हम अगर सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो फिर क्या निकलेगा. दूसरा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर भी 1 होता है. इन दोनों आइडेंटिटीज के द्वारा हम सीकेंड स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a प्लस 1 फाइंड करते हैं और कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर a प्लस 1 को फाइंड करते हैं. तो यहाँ पर हम 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू और 1 प्लस कॉट स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं एज ए सेकेंड स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर a में. वेरी सिंपल, क्लियर. आइडेंटिटीज को याद रखना बहुत ज़रूरी है. अब सेकेंड जो है सेकेंड a वो कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, क्योंकि हमें tan को कन्वर्ट करना है. तो अगर हम सेकेंड स्क्वायर a को कन्वर्ट कर दें उसके रेसिप्रोकल में, जैसे कि सेकेंड स्क्वायर बराबर होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर a और कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 बाई साइन स्क्वायर a. तो हम यहाँ पर अगर चेंज कर दें दोनों की वैल्यूज को तो हमें वी गॉट 1 बाई कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस साइन स्क्वायर a. राइट. अब डिवीजन रूल के अकॉर्डिंगली इसे हम कन्वर्ट कर दें तो 1 बाई कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर a बाई 1 एंड अल्टीमेटली फाइनली साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a. और हमारे पास एक और आइडेंटिटी आती है tan a की वैल्यू. tan a जो है वो साइन a बाई कॉस a होता है, साइन a बाई कॉस a. सो tan स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर a. इसकी सिंपल यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं tan स्क्वायर a. तो आप देख रहे हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसका कंप्लीट कर लिया. 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू वी गेट tan स्क्वायर a. सो फर्स्ट पार्ट इज ओवर. सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर tan a डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर. राइट. तो इसे हमें कन्वर्ट करना है tan स्क्वायर a में अगेन. तो tan a की वैल्यू हम जानते हैं साइन a बाई कॉस a लिख सकते हैं सिंपल, और कॉट a की वैल्यू कॉस बाई साइन लिख सकते हैं. इन सभी का होल स्क्वायर. वेरी सिंपल, आसान. अब इसे हम सिंपल एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करने की कोशिश करें. पहले इसका एलसीएम ले लें अपर पार्ट का. तो अपर पार्ट का एलसीएम ले लिया गया तो कॉस a माइनस साइन a डिवाइड बाई कॉस a हो जाएगा. सेकंड का अगर हम लेते हैं डिनोमिनेटर का तो साइन a एलसीएम आ जाएगा, साइन a माइनस कॉस a हो जाएगा और इन सभी का होल स्क्वायर. करेक्ट. अगर हम होल स्क्वायर को ब्रेक कर दें तो सभी के स्क्वायर बन जाएंगे. तो कॉस a माइनस साइन स्क्वायर का साइन a का होल स्क्वायर बन गया, नीचे कॉस स्क्वायर a बन गया. अब ब्रैकेट्स मेन ब्रैकेट्स साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a. राइट. अब ये जो हमारे पास सम आ गया इसे हम सिंपल डिवीजन रूल को अपनाते हुए इसके रीराइट करते हैं. कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे. साइन स्क्वायर a ऊपर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई साइन a माइनस कॉस a का होल स्क्वायर. वेरी सिंपल. अब यहाँ पर हमने दोबारा इनको रीराइट किया लेकिन कुछ चेंज करके. कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस a माइनस साइन स्क्वायर का साइन a का होल स्क्वायर. तो प्रश्न ये उठता है या आपका डाउट आएगा कि सर हमने कॉस a माइनस साइन a का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा पर डिनोमिनेटर में साइन a माइनस कॉस a था, आपने कॉस a माइनस साइन a कैसे कर दिया. तो वेरी सिंपल, आप एक एग्जांपल से देखें कि अगर आपके पास कोई भी संख्या ब्रैकेट्स में है लाइक x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो y माइनस वो इक्वल होगा y माइनस एक्स के किसी भी ब्रैकेट्स के अंदर. क्यों? क्योंकि इसमें अगर हमने माइनस को अगर कॉमन ले लिया तो होल स्क्वायर के रूप में
-1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 - 3 का होल स्क्वायर है और 3 - 5 का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल है, क्योंकि 5 में से अगर 3 को माइनस किया जाए तो ये 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और इस साइड में 3 - 5 को करें तो -2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 5 की संख्या में 5 जो है वो बड़ी है। अब यहाँ इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, क्योंकि -2 इंटू -2 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, और 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो दोनों का एग्जाम्पल 4 हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ब्रैकेट्स के अंदर कोई संख्या रखी गई है तो वो हम नेगेटिव उसके कॉमन लेके हम उसे उसकी चेंज भी कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। सो यहाँ पर cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय cos a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? अब ऐसा इसलिए किया गया कि ये अब इजिली दोनों कैंसिल किए जा सकते हैं। आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते थे क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज हैं, लेकिन इसे चेंज करके किया गया, इससे आप क्लियर हो जाए कि ये चेंज क्यों कैंसिल किया जा रहा है। नाउ अब सिंपल साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, अब यहाँ पर ये दोनों जो है कैंसिल होते हैं। हमारे पास क्या बच गया? साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, और ये टेन स्क्वायर ए की वैल्यू है, राइट, जैसा कि पहले हमने देखा था। तो अब इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि LHS के दोनों पार्ट RHS यानी कि टेन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रूफ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों टेन स्क्वायर यहाँ भी आ गया और टेन स्क्वायर यहाँ भी आ गया, तो दिस इज LHS इक्वल टू RHS। तो कंप्लीट यहाँ पर दो पोर्शन थे, या हम कह सकते हैं कि दो LHS थे जिसे हमने RHS में कन्वर्ट किया ये, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए अपन 1 + cot a स्क्वायर ए इक्वल्स टू ब्रैकेट्स में 1 - tan a अपन 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है, और ये प्रूव भी हुआ। तो इसे थोड़ा सा ध्यान देकर पॉज करें वीडियो को और बार बार देखें और इसे नोट करें और प्रैक्टिस करें, राइट, वेरी सिंपल। इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री के जो 8.4 के ये 10 क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।